आज एक ओप्पो का सेट है ये सेट में हम लोग का रोज़ जो प्रॉब्लम आता है, एक दो प्रॉब्लम आते रहता है, वही प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम तो रोज़ का है, लेकिन फ़ॉल्ट कहीं अलग से है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो को बनाया हूँ। और इसका सिवा हाँ, हम जानेंगे जब हम कोई इंस्टीट्यूट पे जाते हैं तो पहले सेट को ऑन कर लेते हैं और ऑन करते करते बात किया जाएगा। तो जब कोई इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं और 40-50 हज़ार रुपया खर्चा करके ट्रेनिंग लेते हैं, देखिए सेट ऑन हो रहा है अभी। 40-50 हज़ार जब हम खर्चा करके ट्रेनिंग लेते हैं तब क्या होता है, जब रिटर्न आते हैं अपना शॉप में काम करते हैं तो जो काम है उतना ख़ास नहीं हो पाता है। अब ख़ास क्यों नहीं होता है? अब 50 लड़का अगर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहा है तो उसमें से ज़्यादा 2-4 लड़का जो कि सक्सेस रिपोर्ट पाता है और बाकी लड़का लोग नहीं पाता है। उसका रीज़न भी आज हम जानेंगे। पहले ये जो फॉल्ट है उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यूट्यूब में जितना भी आपको वीडियो मिलेगा, ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर वॉल्यूम का लाइन का प्रॉब्लम या पावर की का प्रॉब्लम रहने से प्रॉब्लम आता है। लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम दूसरा कोई जगह से मिला है। अब कहाँ से है उसको भी जानेंगे। आपका माइंड में आ गया होगा कि एमएमसी में होगा, एमएमसी में भी ये प्रॉब्लम नहीं मिला। ये जिसका पास पहले आया था उन्होंने वॉल्यूम का पूरा चेक कर दिया है, वॉल्यूम पावर की वगैरह, और किसी को उन्होंने बख्शा नहीं है, सब पूरा कहानी ख़त्म कर दिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से है, इसको एक बार हम क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपका जो पैसा आप कोई इंस्टीट्यूट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तरफ से इन्वेस्टमेंट ही बोलने से गया, हम लोग इसलिए काम सीखने का बाद 2 पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तो मतलब एक तरफ से हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट है। जो कोई लड़का अगर स्कूल जाता है और पैसा उसका पिताजी डिपॉजिट करते हैं तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उसके लिए वो भविष्य का तैयारी होता है। लेकिन हमारे लिए ये भविष्य का इन्वेस्टमेंट या फुल्ली इन्वेस्टमेंट बोलने से गया। तो हम 50 हज़ार दे के तो चले जाते हैं, लेकिन जब काम नहीं हो पाता है, हम कोई चीज़ को काम करने को खोजते हैं, जैसे सीपीयू रिवॉल्व से लेके ट्रेसिंग से लेके बहुत सारा काम हमसे नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? हम तो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तब पर भी नहीं होता है। तो उसका रीज़न मैं बताऊंगा। जो मेरा जो वीडियो आएगा, मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ मेरा वीडियो अलग कुछ हट के रहेगा, तो मैं इसका रीज़न भी अलग बताऊंगा। और ये जो मोबाइल है इसका प्रॉब्लम है, देखिए इसका वॉल्यूम का जो है यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, ये जो सीसी है इसका प्रॉब्लम था। तो अब मैं ये जो सीसी है आप ही का सामने में इसका पत्ता को मैं यहाँ ओपन कर दिया, पत्ता को ओपन कर दिया, और ओपन करने का बाद इसको मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ। बैटरी कनेक्टर को लगा देते हैं बैटरी, और इसको एक बार प्रेस करके ऑन कर लेते हैं। तो हमारा जो पैसा जो वेस्ट होता है उसको हम क्यों वेस्ट होता है, और किसको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहिए और किसको नहीं सीखना चाहिए, ये वीडियो में मैं उसका पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। अब आपका माइंड में ये चीज़ आया होगा मोबाइल रिपेयरिंग कौन सीखेगा कौन नहीं सीखेगा, जो पैसा खर्चा करेगा उसका ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब ये देखिए ये आ गया, अब इसको ये देखिए आ गया। अब सिम नहीं है तो सिम डालने का बाद ही ये जो है रेडी हो जाएगा। स्किप करके देख लेता हूँ, नहीं सिम डालने के बाद ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको नेट चाहिए, अपना सिम मिल जाएगा तब वो चलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये छोटा सा प्रॉब्लम है। तो हर कोई क्या करता है ना, वॉल्यूम का पीछे लगे रहता है। देखिए अभी भी मैं दिखा देता हूँ, देखिए पत्ता वैसे ही खुला हुआ है, वॉल्यूम का पीछे लगे रहता है। फिर नहीं होता है तो वॉल्यूम का लाइन को चेक करता है, फिर भी नहीं होता है तो एमएमसी को चेक करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर मैक्सिमम वॉल्यूम और एमएमसी इसी से आता है। लेकिन कभी कभार क्या आता है, कोई जगह पे शॉर्टिंग वगैरह हुआ, वाटर डैमेज का इशू रहने से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा निकलता है। ये जो सीसी है इसमें वाटर डैमेज है, और मैं भी चेक करने का टाइम में परेशान हो गया, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आया। जब मैं लाइन बाई लाइन चेक करते गया तो मेरे को पता चला कि डीएमडीपी लाइन में थोड़ा सा
जो चार्जिंग लगाने का बाद या तो चार्जिंग खोल दो, उसका बाद भी जो DMDP लाइन का जो GR है उसमें प्रॉब्लम था, और चार्जर लगाने का बाद जो वोल्टेज आना चाहिए DMDP में उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो इसीलिए मैं इसको पत्ता खोल के जब चलाया तो सेट ऑन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये छोटा सा प्रॉब्लम था, एक ट्रिक बोलने से गया। तो आप लोग एक बार इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आए तो चार्जिंग का पत्ता को हटा के एक बार ऑन करना ज़रूरी है, फिर आगे का स्टेप काम करना चाहिए। उसको छोड़ के और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि मार्केट में ज़्यादातर आईटेल का मोबाइल आता है, और आईटेल का जो ये बैटरी है इसको आप अगर चेक करेंगे ना तो इसमें 3.8 से लेके मैक्सिमम टाइम में 4.2 तक का वोल्टेज हो जाता है। अब लेकिन सेट को जब ऑन करते हैं तो सेट ऑन नहीं होता है, लेकिन उसको छोड़ के दूसरा कोई बैटरी डालिए तो सेट ऑन हो जाता है। ये ज़्यादातर बैटरी का फॉल्ट आते रहता है, और ये बैटरी को चेंज ना करके बहुत दुकानदार भाई है जो कि मोबाइल का पीछे ही लगे रहते हैं, कभी CC चेंज करते हैं ना भी वो 5G 6G भी पहुंच जाए, लेकिन जो कीपैड मोबाइल है उसका, लेकिन मार्केट में सबसे ज़्यादा रनिंग आपको कीपैड मोबाइल का मिलेगा। इसका कारण यही है कि जब किसी कस्टमर का मोबाइल, जब बड़ा मोबाइल स्क्रीन टच मोबाइल अगर टूट जाता है गिर के, तो कम्बो लगाने का खर्चा सुनने के बाद में वो पहले बोल लेता है कि नहीं मेरा पुराना कीपैड है उसको पहले बना लेते हैं, 100-200 में बन जाएगा। तो आईटेल मोबाइल में खास करके अभी ज़्यादातर एक प्रॉब्लम आता है। ये देखिए, ये आईटेल का AC वाला मोबाइल है। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि मैं पहले इसका बैटरी को आपको पहले चार्ज करके दिखा देता हूँ। ये इसका बैटरी है, और बैटरी को चार्ज करके दिखाने का कारण भी मैं आपको बता दूंगा। आप वोल्टेज मोड में है मल्टीमीटर, और इसको चेक कर लेता हूँ। अब इसमें देखिए 3.94 है इसमें। तो इस चार्जिंग का हिसाब से सेट जो है वो अगर सेट ओके है तो ऑन होना चाहिए, लेकिन इसको जब हम डालते हैं तब सेट जो है ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन ये बैटरी को यहाँ मैं रख देता हूँ। अब ये बैटरी है, इसमें कितना चार्ज है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए इसमें 3.54 है, तो इस पर भी वोल्टेज है, तो इसमें भी ऑन होना चाहिए। और इसको लगा के देखते हैं। देखिए इस पे भी ऑन नहीं हुआ। तो ये जो दो बैटरी हम लोग ट्रायल किया, दोनों बैटरी में फिर यहीं रख दिया, नहीं तो आप फिर बोलेंगे कि नहीं मैं बैटरी चेंज कर दिया। तो उसका जगह और एक नोकिया का बैटरी ले लेता हूँ, और इसमें कितना है वोल्टेज ये भी चेक करके बता देता हूँ। इसको बताने का रीज़न है, ये कीपैड मोबाइल है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर क्या आता है आपको जानना ज़रूरी है। देखिए इसमें 3.91 है, तो इस पर भी ऑन होना चाहिए। ये देखिए इस पे ऑन हो गया। अब इसमें 3.5 था, इसमें 3.9 था, लेकिन दोनों चार्ज है, तब पर भी ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन ये नोकिया का सेट में ऑन हो गया। अब इसको ऑन करने का यही बैटरी में भी ऑन हो सकता है। उस कंडीशन में कुछ नहीं, आप थोड़ा सा इसमें हमारा जो CTC जो क्लीनिंग जो करते हैं उसको डालिए, और उसको डालने का बाद में थोड़ा क्लीन कीजिए। ज़्यादातर मोबाइल वाटर डैमेज रहता है, या तो कभी कभार क्या होता है ना, बूस्टिंग का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग उसको थोड़ा हल्का शॉट दे देते हैं, या तो मुंह में लगा के एक बार फिर निकाल देते हैं। उस समय क्या होता है, बैटरी एक जैसे मोबाइल को हम लोग रीस्टार्टिंग करते हैं उस टाइप का बैटरी भी रीस्टार्टिंग मोड पे रीस्टार्ट हो जाता है। मैं मैक्सिमम टाइम में जो जेन्युइन है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये देखिए इस बैटरी में भी ऑन हो गया। एक चीज़ अभी ये बैटरी यहीं पे ही है, इस पे भी देख लेते हैं। इस पे भी हम सेम चीज़ किए थे। देखिए इस बैटरी पे भी ऑन हो गया, अब पूरा ऑन भी हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर मोबाइल जो है कि वाटर डैमेज हुआ, और विदाउट वाटर डैमेज में भी आईटेल में ज़्यादा बैटरी का फॉल्ट आता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरा बैटरी लगा के कस्टमर को दे देते हैं। लेकिन नहीं, दूसरा बैटरी देने से पहले इसको थोड़ा सा मुंह में लगा के देखिए, चार्ज जो है
ज़्यादा अगर 3.5 वोल्टेज से अगर ज़्यादा है या 3.2 भी है तब भी उसको बूस्ट कीजिए, या तो थोड़ा सा मुंह में आप लगा के देखिएगा, तो चट करके किया तो आप जान लीजिए कि नहीं अभी स्टार्ट कर सकता है। नहीं हो रहा है तो थोड़ा आप क्लीनिंग के लिए जो भी लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं उसको दे के थोड़ा सा इसको क्लीन कीजिए, फिर लगाइए, तब भी हो जाता है। उसका सिवा तब भी अगर नहीं हुआ, मान लीजिए किसी भी कारण अगर नहीं हुआ, तो लास्ट ऑप्शन है आपका बैटरी को, ये जो ब्लैक पॉइंट है इसको खोलना है और अंदर का पूरा क्लीन करना है, क्योंकि अंदर तक पानी घुस जाने से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है आईटेल मोबाइल में। जिसका पानी नहीं घुसे रहता है तब भी आप क्लीन कीजिए, ये स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़, दूसरा और एक आईटेल का जो बोर्ड है ये मैं खोल के रखा हूँ, ये डेड है। अभी यही बैटरी से उसको हम लोग ऑन किए थे, तो इसको भी एक बार ऑन करके देखते हैं। रिचार्ज करते एयरटेल के। हेलो कहाँ फोन? देखिए अभी ये रेड होके स्टार्ट हुआ था, फिर इसका जो डिस्प्ले है वो ब्राइटनेस जो है अचानक डाउन हो गया। तो आप जब भी पावर की को अगर रिलीज़ करते हैं, देखिए ये सेट भी ऑन हो गया। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है, ये एक दिन 2 दिन चलने का बाद, या तो फिर सेट पूरा ऑन होने का बाद 2 दिन चलता है, फिर सेट जब इनकेस किसी भी कारण अगर सेट ऑन भी हो गया तो तुरंत जैसे अभी स्विच ऑफ हो रहा है उस टाइप का स्विच ऑफ होता है। उस कंडीशन में भी हम लोग बैटरी को चेंज करते हैं। लेकिन आईटेल मोबाइल में ज़्यादातर क्या होता है, ये बैटरी का प्रॉब्लम नहीं रहता है, हम लोग बैटरी चेंज करके दे देते हैं और 1-2 दिन का बाद जो है सेम प्रॉब्लम फिर से चले जाता है। और वाटर डैमेज अगर बोर्ड नहीं है तो हम लोग हल्का उसको क्लीन करते हैं फिर भी, और हीट देते हैं, और फिर से 2 दिन 3 दिन चलता है, फिर देखिए वही सेम प्रॉब्लम। इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, हमारा काम है इसको आउटसाइड हम लोग खाली क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद में हीट देते हैं, हीट देने के बाद कस्टमर को दे देते हैं, और ये सेट ठीक फिर से 2 दिन 3 दिन जैसा चलेगा, या तो 1 हफ्ता चलेगा, फिर उसका बाद फिर से डेड हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करना है, आपको पहले ये सील्ड को हीट करके निकालना है। हीट करने के बाद इसका CPU पे हीट लगेगा और उसका बाद सेट ऑन हो जाएगा। फिर आपको हल्का थोड़ा सा फ्लक्स दे के CPU को हीट करके दे दो, और ये रिटर्न नहीं आएगा, 1 हफ्ता का बाद कंटिन्यू चलने लगेगा। तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है आईटेल मोबाइल में CPU ड्राई और बैटरी डिस्चार्ज, किस टाइप का डिस्चार्ज अगर आप चेक करेंगे तो इसमें दिखा देना चाहता हूँ कि अभी जैसे मैं देखिए सुबह पे 2 कम्बो लगाया हूँ, ये है हो गया 2 कम्बो, और क्या क्या काम किया हूँ मैं डिटेल्स आपको दिखाता हूँ, फिर आप लोग को समझ में आएगा। ये हो गया और 2 कम्बो, टोटल में 4 कम्बो लगाया। तो मोबाइल स्टैंड से एक बार मोबाइल को निकाल देते हैं। देखिए टोटल में 1 2 3 4 कम्बो लगाया, और ये एक अभी इसका जो कनेक्टर CC को हम चेंज करेंगे तो ये एक रेडी हो गया। तो फिर उसको छोड़ के अभी मेरा पास में यहाँ ये 2 मोबाइल रेडी हो चुका है, छोटा में, और ये जियो है, और इसका नेटवर्क का प्रॉब्लम था, ये भी रेडी हो चुका है। अभी 888A का 2 बोर्ड आया है, इसका CPU का काम होगा और इस पे पावर का काम होगा। ये 2 बोर्ड आया है, तो ये मिडिल है, इसको लेके वो बनेगा। उसको छोड़ के यहाँ पे और एक A1 है, इसका प्रॉब्लम है रैम का, तो इसका रैम जुगाड़ करके हम करेंगे। उसको छोड़ के और एक है, ये भी दिखा देता हूँ। इसका पावर हम खोले हैं, और खोल के यहाँ जब पावर चेंज करना था यहाँ ऑलरेडी डाल दिए, बस इसका काम करना था। उसको छोड़ के और क्या है बोल दे रहे हैं। और ये एक डुअल लेयर वाला बोर्ड आया है जो कि सैंडविच बोर्ड बोला जाता है, तो इसका भी थोड़ा सा शॉर्टिंग प्रॉब्लम है, तो इसको भी हमको काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है सुबह का एक काम है तो मेरा, तो ये काम ख़त्म करने के बाद फिर आगे दिन भर काम चलते रहता है। तो ये चीज़ आपको बताने का रीज़न, और सॉरी और एक चीज़ मैं छोड़ दिया हूँ, और यहाँ पे Vivo Y20 जो कि Y20 है, इसमें भी एक कॉम्बो लगेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा हो गया 5 कॉम्बो,
5 कम्बो में मैं अगर 200 रुपया करके रखता हूँ तो 1000 रुपया। उसका सिवा ये जो सीसी चेंज करूँगा इसमें मैं कम से कम नहीं तो भी 400 रुपया लूँगा, क्योंकि फ़ोल्ड अलग था, दूसरा दुकान से आया है, खुद कस्टमर लाया है, दुकान वाला नहीं। तो ये फ़ोल्ड अलग था, तो कस्टमर को तो मालूम नहीं है कि सीसी हम चेंज कर रहे हैं। सबको मालूम है, सब यूट्यूब में देखता है। कस्टमर कभी मोबाइल लेके आपके पास आएगा ना, वो पहले यूट्यूब में देखेगा ये प्रॉब्लम कहाँ से है, कितना पैसा तक मेरा खर्चा होता है, यूट्यूब में ही वो कमेंट कर लेगा और पता लगा लेगा, फिर आपका पास आता है। तो इसको जो रिटर्न किया है वो एमएमसी में प्रॉब्लम है बोल के रिटर्न किया है, लेकिन हम जब चेक किए तो इसका एमएमसी में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा जगह है, तो इसलिए मेरे को इसमें मिल जाएगा 400। मतलब इस कॉम्बो में अगर मैं 200 करके रखता हूँ तो 1000 हो रहा है, और इसमें 400 1400 हो रहा है, और ये 100 रुपया, ये 100 रुपया 1600, और ये 2 बोर्ड बनाना है, इसमें 200 रुपया मिलेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दुकान वाला का है और छोटा मोटा फोल्ड था। एक में जो सीपीयू का काम है वो सब कुछ करके दिया है, उनका ही स्वैपिंग करना है। तो 200 अगर जोड़ेंगे तो हो गया टोटल मेरा, ये हो गया 1400 1600, और इसको मिलाएंगे तो हो गया 2000 रुपया। उसको छोड़ के इसका रैम चेंज करना है। रैम अभी स्टॉक में नहीं है तो इसको हिसाब नहीं करना है, और ये जियो है, इसमें मिलेगा 150 रुपया, तो 2150 रुपया। उसका बाद आता है ये डुअल लेयरिंग बोर्ड, और डुअल लेयरिंग जो बोर्ड है इसमें मेरे को मिलेगा 3000 रुपया। तो ये जो 3000 रुपया है वो फिर दुकान वाला का रेट है, कस्टमर का रेट नहीं है, 3000 रुपया। तो कहीं ना कहीं मेरा 5150 मतलब 5150 रुपया हो गया एक दिन का। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहिए या नहीं चाहिए, और किसको सीखना चाहिए। इसका पूरा डिटेल्स इसी कैलकुलेशन से ही पता चलेगा।